कर्ण अर्जुन की शत्रुता जो जन्मों में चली और युगों में जलती रही। एक पौराणिक, रहस्यमयी और हृदय को छू लेने वाली हिंदी कथा। युगों युगों से एक प्रश्न समय के गर्भ में गूंजता रहा। कर्ण और अर्जुन के बीच इतनी गहरी शत्रुता क्यों थी? क्या ये केवल महाभारत का संघर्ष था, या कोई ऐसा जन्मों का बंधन जो उनके साथ साथ चलता आया? इस कथा की शुरुआत कुरुक्षेत्र से नहीं होती। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। देव दानवों के एक प्राचीन संघर्ष में। एक प्राचीन युग, एक देव और एक दैत्य। जब पृथ्वी पर मनुष्य नहीं थे, उस समय देवताओं और असुरों का संतुलन सबसे बड़ी चुनौती था। देवलोक में एक तेजस्वी योद्धा था, कवचन, जिसे इंद्र स्वयं वरदान देते थे। असुरलोक में एक अद्वितीय धनुर्धर था, अरिष्ट, जिसका एक ही लक्ष्य था, देवता झुके और वह विजयी बने। अरिष्ट जितना शक्तिशाली था उतना ही अहंकारी, और कवचन जितना तेजस्वी था उतना ही धर्मप्रिय। दोनों का मिलना एक ही अर्थ रखता था, युद्ध। असंख्य बार भिड़े, असंख्य बार विजयी पराजित हुए, पर उनकी प्रतिद्वंद्विता कभी खत्म नहीं हुई। एक बार अरिष्ट ने गर्व से कहा, कवचन, हमारे बीच की लड़ाई यहीं समाप्त नहीं होगी। युग बदलेगा, शरीर बदलेंगे, पर शत्रुता नहीं बदलेगी। कवचन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तब युगों के पार भी मैं तेरे अधर्म का सामना करूंगा। और तभी देव ऋषियों ने कहा, तुम दोनों पुनर्जन्मों में भी एक दूसरे से बंधे रहोगे। ये श्राप नहीं था, यह एक अनिवार्य नियति थी। 2 त्रेता युग, राम और परशुराम का क्षणभंगुर स्पर्श। युग बदला, त्रेता आया। कवचन ने जन्म लिया राम के रूप में, पर अरिष्ट इस युग में पूर्ण रूप से जन्म नहीं ले पाया। केवल परशुराम के अहंकार में उसकी एक क्षीण छाया पनपी। राम और परशुराम की वह संक्षिप्त भिड़ंत केवल धनुष बल की नहीं थी, वह पुराने युगों के 2 योद्धाओं की छाया टकराहट थी। पर नियति अभी वास्तविक युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी। 3 द्वापर, कर्ण और अर्जुन का पुनर्जन्म। कवचन जन्म लिया अर्जुन के रूप में, और अरिष्ट जन्मा कर्ण बनकर। पर इस जीवन का खेल अजीब था। कर्ण अधर्म की ओर खींच गया, पर मन से धर्मप्रिय ही रहा। अर्जुन धर्म की ओर खींचा, पर मन से कर्ण की प्रतिभा का सम्मान करता रहा। दोनों महाबली, पर राहें विपरीत। दोनों धनुर्वीर, पर परिस्थितियां अलग। दोनों महान, पर नियति का खेल सबसे बड़ा। जब द्रोण ने पक्ष का चयन करो का संदेश दिया, तभी कर्ण अर्जुन के पिछले जन्मों की प्रतिद्वंद्विता फिर से जाग उठी। उनकी आंखों में जो आग थी, वह केवल इस जन्म की नहीं थी। 4 कृष्ण का सत्य, ये वैर पुराना है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, केशव, कर्ण को देखते ही मेरे भीतर अग्नि क्यों उठती है? क्या ये केवल प्रतियोगिता है? कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, ये वैर आज का नहीं। युगों पहले एक असुर और एक देवता में जो संघर्ष था, वही आज तुम्हारे रूप में खड़ा है। कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा अधूरा अध्याय है। अर्जुन मौन हो गया। कर्ण भी एक रात सूर्यदेव से पूछ बैठा, मुझ में अर्जुन को देखकर एक जलन क्यों दौड़ती है? क्यों मैं उसे हराने को बेचैन रहता हूँ? सूर्यदेव बोले, पुत्र, ये जन्म तुम्हारा युद्ध क्षेत्र नहीं, परिणाम है। तुम अधूरे रह गए थे, अर्जुन भी अधूरा रह गया था। इस जीवन में तुम्हें दोनों को अपना अंतिम निर्णय पूरा करना है। 5 कुरुक्षेत्र, वंशों का नहीं, युगों का युद्ध। कुरुक्षेत्र में जब दोनों आमने सामने आए, तो पृथ्वी कांप उठी, क्योंकि यह केवल पांडव कौरव का युद्ध नहीं था। ये युगों से चली आ रही 2 आत्माओं की अंतिम भिड़ंत थी। एक जीवन भर अपमान से लड़ा कर्ण, एक जीवन भर कर्तव्य से लड़ा अर्जुन। जब कर्ण का रथ धंसा, जब अर्जुन के हाथ कांपे, जब कृष्ण ने संकेत दिया, तभी ब्रह्मांड ने कहा, ये संघर्ष समाप्त हो। कर्ण गिरा, अर्जुन ने आंखें बंद कर ली।
युगों की शत्रुता वहीं समाप्त हुई। 6. उपसंहार। 2 शत्रु नहीं, 2 अधूरे नायक। युद्ध के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने कर्ण को नहीं मारा पार्थ, ये नियति का अंत था। युगों का ऋण चुक चुका है। और सूर्यदेव की दिव्य आवाज सुनाई दी, पुत्र कर्ण, अब तुम्हारा मन शांत होगा। अर्जुन से तुम्हारा वैर अब किसी युग में नहीं उठेगा, क्योंकि कर्ण और अर्जुन की शत्रुता दरअसल शत्रुता नहीं थी, वह अधूरे कर्मों का चक्र था, जो युगों में घूमा और कुरुक्षेत्र में जाकर पूर्ण हुआ।